समय हम हैं हाउसिंग बोर्ड के जो एक मेला मैदान है, उसमें यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली की बात करें तो आज़ादी के अमृत महोत्सव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई संदीप दायमा जी की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है। संदीप जी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन इंडिया में। क्या ये कार्यक्रम है और कहाँ से ये रैली शुरू होकर कहाँ तक जाएगी, बताएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज ये ऐतिहासिक रैली होने वाली है और तिरंगा यात्रा के रूप में पूरे तिजारा विधानसभा के युवा, आप देख रहे हो जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है, युवा साथी बड़े जोश में हैं तिरंगा झंडा लेकर पूरे भिवाड़ी में और टपुगड़ा में। और उसके बाद रैली वहाँ से सीधा तिजारा जो अपना रामलीला मैदान है उसमें जाकर समापन है। और बहुत ही ऐतिहासिक रैली होने वाली है, युवा में जोश है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस रैली को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। संदीप जी, जाहिर सी बात है, जहाँ तिरंगा नजर आता है जोश भर जाता है, ये जाहिर सी बात है। ऊपर से आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का जश्न है। क्या कहें इस आज़ादी के जश्न में और तिरंगे के पूरे जोश में ये बीजेपी का चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शक्ति प्रदर्शन है। बीजेपी तो हमेशा शक्ति के प्रदर्शन के मूड में ही रहती है और ये तो स्पेशल ही है क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, 3 महीने बाद चुनाव है। और जिस तरह से तिजारा में जो हालात, सब मीडिया वालों को सबको पता है जिस तरह का माहौल यहाँ बना रखा है। यहाँ जितना भ्रष्टाचार, जितना यहाँ पे गुंडा राज जो हुआ है, यहाँ के सोसाइटियों में महिलाओं को पीटा जा रहा है, क्या नहीं हो रहा तिजारा में। मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करूँगा, मैं तिजारा की बात करूँगा। तिजारा में आए दिन बलात्कार, आए दिन लूट, यहाँ गौ माता के साथ तक बलात्कार हो रहे हैं। क्या क्या हाल बना दिया तिजारा का। यहाँ मन मर्जी के पोस्टिंग हो रही है, मन मर्जी के अधिकारी आ रहे हैं, कैसे राज चलेगा आगे। तो इसलिए लोगों में बहुत जोश है और पूरे तिजारा विधानसभा के युवा आज इस रैली में भाग ले रहे हैं और इस रैली के माध्यम से आने वाले विधानसभा चुनावों का ये आगाज है। दायमा साहब, जाहिर सी बात है आप विपक्ष में हैं इस समय और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है अगर कहीं गलत होता हो तो उस पर उंगली उठाए और उस पर सरकार को बाध्य करे कि कम से कम नियम और कानून है उनको जिंदा रखा जाए, उनका इकबाल बुलंद हो। यहाँ पर बात करें कि जिले की एक बात बहुत ऊंचे स्तर पे थी, कहीं आपको लगता है कि उसमें हम मात खा गए? देखो, जिले में बनाने में सफल रहा है विधायक, फैल रहा है क्योंकि जिला तो भिवाड़ी बनना ही चाहिए था, तिजारा भिवाड़ी को, और उसकी उपेक्षा हुई है। एक सिर्फ हमारे तिजारा को नाम दिया गया है। नाम तो हमारा वैसे विश्व के पटल पर है भिवाड़ी का, पूरे विश्व में पता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हब है भिवाड़ी, कितना रेवेन्यू प्रदेश को देती है, तो ये तो बनना ही चाहिए था। इसमें विधायक की नाकामी है, विफलता है और कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला है, कहीं ना कहीं कोई लेन देन का काम हुआ है इसमें। बिल्कुल। बात करें तिजारा की, जब हम तिजारा की बात करते हैं तो दायमा साहब, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हम आज खुली हवा में आज़ादी की हम सांस ले रहे हैं। कहीं ना कहीं हम इस इतिहास को भी नहीं भूल सकते कि आज़ादी जो आज हम इसको भोग रहे हैं, इसमें सभी का जो सहयोग रहा है। गंगा जमनी तहजीब के लिए हमारा तिजारा जाना जाता है। एकता और भाईचारा कैसे बनाकर सफल रखने में कामयाब रह पाएंगे? यहाँ गंगा जमुना की जब बात कर रहे हो ना, यहाँ जो हरियाणा के जो ये मेव हैं, इन्होंने इतना आतंक कर रखा है और यहाँ देखो कितना बुरा हाल किया है जो नूह में, ये पूरा बॉर्डर है। आज हम इस रैली के माध्यम से भी उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि इन हिंदुओं को इतना कमज़ोर ना समझे। हमारे सबर का बांध अगर टूट गया तो उसका फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। ये कह सकते हैं कि संदीप दायमा का प्यार है, दुलार है या एक धमकी है? नहीं, ये धमकी नहीं है, ये चेतावनी है। ये चेतावनी है कि ये हिंदुओं का सफर है, इसका सफर का बांध को तोड़ो मत, इसको बनाए रखो। मोदी जी तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। क्या? मोदी जी तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, पूरी धरती हमारा परिवार है। ये तो हम भी करते हैं तिजारा में, आपने देखा होगा, हमने हमेशा किया है। पर अब जिस तरह की बर्बरता ये कर रहे हैं ना, इससे अब हिंदू चुप बैठने वाला नहीं। बिल्कुल। देखिए, ये अपने अपनी विचारधारा की बात है। मंडल अध्यक्ष जी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे इस पूरी रैली को लेकर, कार्यक्रम को लेकर? कितना जोश और जुनून है, कैसे आपके नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी है वो आगे तेजी से बढ़ रही है? आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समस्त देशवासियों को आग्रह किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को सभी बहुत ही उत्साह से इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि आज हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सभी युवा साथियों में जोश है और उस जोश को लेकर के सभी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के और एक भाईचारे का संदेश लेकर के और इस यात्रा को सफल बनाएंगे, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा जोश है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो इतनी भारी संख्या में हमारे युवा साथी
उपस्थित हुए। बिल्कुल, देखिए संदेश की बात जो की जा रही है, तिरंगे को देख करके तो सभी संदेश ऑटोमेटिकली दिमाग में आते हैं और एकता और भाईचारे की भावना है, जो क्योंकि 3 रंग है तो तीनों रंगों का अपना अपना संदेश है, वो इस समय बताने की जरूरत नहीं है, वो सभी जानते हैं। इसको कैसे आप एक मंडल का नेतृत्व करते हैं, सर्वधर्म एकता की बात की जाती है, आपकी पार्टी में अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, मंडल हैं, सभी को भाईचारे के साथ कैसे बांधकर चलने की जिम्मेदारी है? देखो, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है कि वो सब धर्म को, सभी जातियों को, सभी देशवासियों को एक साथ लेकर के चलने की बात करते हैं हमेशा, लेकिन का देश की बात नहीं करेगा, उसके खिलाफ हमेशा हम उसके विपक्ष में रहे, उसके हमेशा उसको हम हमारी चेतावनी रहेगी उसको कि भारत में रहकर भारत की बात करें। जो लोग भारत में रह के बात नहीं करेंगे भारत की, हम उसके निश्चित रूप से उनके हमेशा खिलाफ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बात करती है कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहा जाएगा। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी है। जी, सबसे पहले आप बताएं, आपको कहीं घुटन महसूस होती है या कहीं लगता है कि वास्तव में आप इस पर काम करने की जरूरत है? हाँ, हमें बहुत घुटन होती है, महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं और ये कांग्रेस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और हमें बीजेपी को लाना है। किस तरह की समस्याओं का सामना आपको इस 5 साल में करना पड़ा? हर चीज़ की समस्या है, रोड की है, पानी की है, बिजली की है। बिजली का इतना बिल आ रहा है बढ़ बढ़ के, तो इस महंगाई में इतना महंगाई कर दी कांग्रेस सरकार ने, तो मतलब महंगाई को भी ख़त्म करना है। महंगाई तो केंद्र सरकार पर भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। आपकी पार्टी के एक मंत्री महोदया 450 के सिलेंडर को लेकर रोड पर बैठ गई थी, आज 1200 के लगभग होने को जा रहा है, आज कुछ नहीं बोलती। आज सत्ता में आज तो कर भी सकते हैं, तो उनको भी बातें क्यों नहीं करते आप? उसको भी हम करेंगे, अभी हमारी सत्ता आ जाएगी तब हम सब करेंगे। केंद्र में तो आपकी सत्ता और वो मंत्री भी क्या कहेंगे? अपनी बात तो रखिए, चलिए कोई नहीं। जब मुद्दे की बात आती है तो कई बार शब्द कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। एवन इंडिया फिर से एक आपसे अनुरोध करता है कि आप भाईचारे और एकता और तिजारा विधानसभा के सौहार्द को बनाकर रखें। ये अपनी अपनी विचारधारा की बात हो सकती है, अपनी अपनी सोच और समझ की बात हो सकती है, लेकिन एकता को कायम रखना है, भाईचारे को कायम रखना है, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब के लिए तिजारा विधानसभा जाना जाता है। देखते रहिए एवन इंडिया। इस तिरंगा यात्रा के दौरान और भी बहुत सारे साथी हैं जो जुड़े हैं, जो RW वगैरह के अध्यक्ष हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नाम बताएं। सूरज यादव। यादव साहब, आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आप पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा लग रहा है माहौल, देश को ये तिरंगा यात्रा एक जुड़ रहा है, एक तरीके से देश का जो माहौल है सुदृढ़ बढ़िया तरीके से हो रहा है, और अच्छी अच्छी तकनीक चीज़ें सभी के सामने आ रही हैं, एकजुटता बढ़ रही है। बहुत ही अच्छा लगा है हमें इसमें। हमें इस यात्रा से सभी को एक साथ मिलने, काफ़ी लोगों को कई दिन हो गए, सभी एक साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एकजुटता हो रही है। क्षेत्र के विकास के लिए कई चीज़ों पे चर्चाएं हो रही हैं कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ कई सोसाइटियाँ हैं उनमें कई तरीके की प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को भी यहाँ रखा जा रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके की चीज़ें आ रही हैं। बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है साहब। कारण चाहे जो भी हो, तिरंगा यात्रा के मार्फत विधानसभा चुनावों में शक्ति प्रदर्शन बेशक किया जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश भी है कि तिरंगा देखकर कहीं ना कहीं एकता और भाईचारे और देशभक्ति का जज्बा जागृत होता है। तिरंगा यात्रा कुछ देर में यहाँ से रवाना होने पे है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, फूलबाग थानाधिकारी वीरेंद्र पाल जी हमारे साथ हैं। जायजा लेंगे कि क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्या तैयारियां की गई है। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। तिरंगा यात्रा को लेकर क्या तैयारियां आपकी तरफ से किया गया है और कितने व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद रखी गई है? रैली के आगे पीछे और साइड में सब जगह पे जाब्ता लगा हुआ है। वह इसके अलावा रिजर्व जाब्ता भी साथ में तैयार है और रूट चेक कर लिया गया है, और उस रूट में अगर कोई व्यवधान थे तो उनको दूर कर दिया गया है। और इस रैली के साथ में पूरा जाब्ता रहेगा, पूरी व्यवस्थाएं माकूल रहेंगी और आम पब्लिक को भी इसके लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। तो लगभग कितने जवानों की तैयारी यहाँ पर की गई है? कितने जवानों की तैयारी, कितना जाब्ता लगाएगा? प्रत्येक पुलिस स्टेशन जिसमें से वो निकल रहे हैं उनके पूरा जाब्ता साथ रहेगा। उसके अलावा अलग से 30 आदमी RAC के भी साथ लगाए गए हैं। तो बिल्कुल, ये थानाधिकारी हैं फूलबाग क्षेत्र के, तो इनकी तरफ से जो बताया गया है सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रखी गई है। कोशिश की जाएगी, अक्सर इस तरह की यात्राओं में कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं का आलम भी कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की तरफ से ये पूरी कोशिश की जाएगी कि जो व्यवस्थाएं उनको चाक चौबंद रखा जाए। धन्यवाद सर। अब ले तिरंगा यात्रा की हम बात करें तो ये भिवाड़ी के मनसा चौक से पूरी रवाना हुई। ये जो तिरंगा
ज़्यादा उत्साह है। संदीप दायमा, भाजपा की सरकार बनेगी इस बार भी। संदीप दायमा जिंदाबाद। बच्चा बच्चा विधानसभा क्षेत्र तिजारा का संदीप दायमा को मांग रहा है। तिरंगा यात्रा में कैसा माहौल है, कैसा आपको लग रहा है, बताएं। तिरंगा यात्रा में बहुत अच्छा माहौल है। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारे युवाओं को इतना प्रोत्साहन कर रहे हैं लोग। बहुत अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल, ये वो लोग हैं, ये जो युवा हैं, उत्साह है। कहीं ना कहीं युवाओं के हाथ में जब तिरंगा आता है तो देशभक्ति का जुनून भी कहीं ना कहीं देखते ही बनता है, और ये देशभक्ति का जो जुनून है वो जागृत होता है। देखना ये रहेगा कि जिस तरीके से देशभक्ति के भाव से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इस तिरंगे का सम्मान कितना रखा जाएगा, कितना याद रखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा पूरी कंप्लीट हो जाती है तो बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि तिरंगा यात्रा तो पूरी कर ली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसके सम्मान को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा, देखने वाली बात रहेगी। आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ। यात्रा का जो रेला है पूरा वो मनसा चौक से गुजर रहा है, मनसा चौक से निकल रहा है। मैं यूँ कहूँ कि मनसा चौक का ये विहंगम दृश्य जहाँ पर वाहनों का जो रेला है पूरा निकलता हुआ जा रहा है। बाइकों पर तिरंगे हैं, ट्रैक्टर पर तिरंगे हैं, JCB के माध्यम से पुष्प वर्षा की जा रही है, और यहाँ पर जो एक गाड़ियों का जो रेला है वो एक बड़ा है, देखते ही बनता है। देखना ये रहेगा कि आखिर यहाँ से 3 स्टैंड और पड़ते हैं आगे, एक टपुकड़ा, आगे शेखपुर आएगा, फिर तिजारा आएगा। तिजारा में जाकर ये रेला कितना बड़ा हो सकेगा, कितना बड़ा जो दृश्य वो देखने को मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पर जो एक इस रैली का जो समापन है वो तिजारा रामलीला मैदान में किया जाएगा। वहाँ पर एक सभा का भी आयोजन किया गया है। तिरंगा यात्रा की हम बात करें तो लगभग जो पूरा ये वो काफिला है जिसको लेकर पूरा ये काफिला तिजारा पहुंचेगा, और इसमें सभी तमाम जो नेता, स्थानीय जो लोग हैं वो मौजूद है। यहाँ पर जिस तरीके से तिरंगा यात्रा की हम बात करें तो काफिले का जो माहौल है वो देखते ही बनता है। ये जो पूरा कैंटर है इसमें सभी जो लोग हैं वो मौजूद हैं, सभी जो नेता है जिनके नेतृत्व इस रैली का आयोजन किया जा रहा है वो इसमें मौजूद है, और ये पूरा रेला तिजारा पहुंचेगा। तिजारा के रामलीला मैदान में इसका समापन किया जाएगा, जिसमें सभी नेता मौजूद हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक शक्ति प्रदर्शन है। देखना ये रहेगा कि आखिर इसका फर्क या असर क्या देखने को मिलेगा। हमारा जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, भक्ति और देशभक्ति दोनों में कैसा माहौल देखते हैं? बहुत अच्छा माहौल है जी, बहुत लोगों का प्यार है, जनसैलाब उमड़ रहा है। वो इसलिए कि ना तो पूरे 5 साल में भिवाड़ी के अंदर, तिजारा तहसील के अंदर कोई कार्य नहीं हुआ है, और आज आप जाके देखो सड़कों की हालत देखो, गंदगी, गांव की गलियों में मच्छर इतने हो गए हैं कि डेंगू से आए दिन मौतें हो रही हैं। कोई मतलब नहीं है। सरकार हमारी पैसा दे रही है, पता नहीं कौन खा रहा है, क्या भ्रष्टाचारी उठा रखी है लोगों ने। कांग्रेस की सरकार ने तो बिल्कुल ऐसा काम करा है कि देश को 20 साल पीछे ले गए, और तिजारा तहसील तो ये समझो कि 40 साल पीछे चली गई। कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि ये जो तिरंगा यात्रा है, तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये कहीं बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी है। नहीं, हाँ जी, लोगों को संदेश देने का काम है जी हमारा तो, कि लोगों को जागरूकता हो और लोगों में ये पता लगे लोगों को कि कोई तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए आ चुका है तिजारा तहसील के अंदर ना। जो आपका चोला है वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही आस्तिक चोला है। इसके माध्यम से जब भक्ति और देशभक्ति दोनों शामिल हो जाती है तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक आस्था का ज्वार है वो बहुत डबल हो जाता है। तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब तिरंगा यात्रा निकल जाती है तो तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके सम्मान में कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, कहीं सड़कों पे पड़ा हुआ मिलता है, कहीं फटा हुआ मिलता है। तो इस सम्मान के लिए आप क्या कहेंगे कि जो तिरंगा थामे हुए जो लोग हैं वो कैसे तिरंगे का सम्मान बना के रखें? मैं उनसे ये निवेदन है मेरा कि सभी जो तिरंगा जिनके हाथों में है ना, वो बिल्कुल ऐसे कलेजे के लगा के रखें कि जैसे अपनी माँ के कलेजे के बच्चा लग के रहता है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और उससे बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संदेश है कि ये कहीं ना कहीं ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। कई बार तिरंगा यात्रा हो या राष्ट्रीय ध्वज या देश के सम्मान से जुड़ी कोई भी चीज़ हो, कई बार उनमें बहुत बड़ी लापरवाही रह जाती है। बहुत सारी जो फ्लैग एक्ट है उसके तहत बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।